नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूर्व दिशा के बारे में। पूर्व यानी कि ईस्ट। अगर पूर्व दिशा में कुछ दोष है तो ये दोष बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि पूर्व दिशा से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, यानी ऊर्जा। सूर्य भगवान की यह दिशा हम मानते हैं। सूर्य भगवान की ये दिशा होने से इस दिशा से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। अगर ये डायरेक्शन ब्लॉक है तो ये ब्लॉक होना भी एक बहुत बड़ा दोष है। तो इससे ऐसे अलग अलग दोष है, तो इन दोषों से क्या नुकसान हो सकता है पूर्व दिशा के दोष से, ये हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो देखते हैं आगे पूर्व दिशा के जो दोष है उनके बारे में। ये मैंने एक घर ड्रॉ किया है। इसके ये मेन डायरेक्शंस है, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूर्व और वेस्ट यानी पश्चिम। दोस्तों, यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल निकाला है। आपका रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या फिर आपके घर में कुछ कट्स वगैरह हो सकता है। तो जैसा आपका एक्चुअल प्लान है वैसे ही आप पेपर पे निकालिए। घर के जो सेंटर है वहां पर आप कंपास लेके रुकिए। नॉर्थ 0 डिग्री जहां पर आएगा वो पेपर पे आप मार्क कीजिए और उस हिसाब से बाकी डायरेक्शन आप मैप कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर डायरेक्शन मैप करने के बाद आपका ईस्ट कहाँ पे है वो पता चलेगा। आपका प्रॉपर दिशा प्लॉट है या विदिशा है ये भी पता चलेगा। तो अगर ये जो ईस्ट डायरेक्शन है, यानी कि इस पूर्व दिशा में अगर कुछ दोष होता है तो उस दोष के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। अभी अगर हम देखते हैं तो पूर्व दिशा जो है, जन्मपत्री में भी, कुंडली के अनुसार भी, अगर सूर्य के पीड़ित होने पर पिता से संबंधों में कटुता रहती है, क्योंकि जो सूर्य भगवान है उनको पिता का दर्जा दिया गया है और जो चंद्र है उनको माता का दर्जा है। तो अगर आपकी कुंडली में भी अगर जो सूर्य ग्रह है वह दूषित है तो पिता के साथ में संबंध ठीक नहीं रहते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपके ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम आते हैं तो सबसे पहले इंपैक्ट होता है आपके पिताजी के साथ में जो रिलेशंस है उनके ऊपर, या फिर पितृदोष लगना या उसके इंपैक्ट दिखना, ये सब चीजें होती है। दूसरा होता है सरकार या शासन से परेशानी खड़ी हो सकती है, या फिर राजदंड का भय हो सकता है। यानी कि जो लीगल मैटर्स या फिर जो गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज है, इस प्रकार के आप देख सकते हैं, फेस कर सकते हैं। यदि सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। प्राइवेट नौकरी अगर आपकी है तो उसमें आपको स्टेबिलिटी के थोड़े इश्यूज रहेंगे, या फिर आपको जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ग्रोथ उतनी प्रॉपर नहीं रहेगी। सेम विथ आपके जो किड्स चिल्ड्रन है, एजुकेशन में जो आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर वो भी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आउटपुट पूरे स्टडी से आना चाहिए, वो भी प्रॉपरली नहीं आ सकता है। घर की जो लेडीज है उनमें हेडेक या फिर माइग्रेन, इन जैसी जो छोटी छोटी बीमारियां है सर के रिलेटेड, उनका थोड़ा इम्पैक्ट दिख सकता है। आईज रिलेटेड भी प्रॉब्लम दिख सकते हैं। कुछ मात्रा में अगर समझो ईस्ट आपका ज्यादा दूषित है, यानी कि वहां पर गंदा पानी है, बड़ी बिल्डिंग है, कुछ इस प्रकार के दोष है, तो हृदय संबंधी भी कुछ बीमारियां देखने को मिल सकती है, या फिर स्किन रिलेटेड शिकायतें हो सकती है। इस दिशा को, ये जब दिशा दूषित होती है, अगर वह छोटा दोष है तो उसको आप रेमेडी कर सकते हैं। लेकिन ये दोष अगर बड़ा है तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको ठेस पहुंचती है। आपको बार बार फीवर के इश्यूज भी हो सकते हैं अगर इस दिशा में दोष है। अगर इस दिशा में दोष है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वास्तु रेमेडीज करने पड़ेंगे। उसके लिए वो डायरेक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। अगर इस दिशा में समझो आपको विंडो नहीं है, डोर नहीं है, पूरा दिशा ब्लॉक है, तो इसको आप प्रॉपरली वर्चुअली ये चीजें ओपन कर सकते हैं या मिरर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इन सब की प्रॉपर लोकेशन के लिए आप किसी वास्तुशास्त्री से जरूर कंसल्ट कीजिए। लेकिन ये कुछ दोष है, अगर ईस्ट यानी पूर्व दिशा में दोष होता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं ये मैंने आपको बताया। आप सोच रहे होंगे कि डिटेल में सब रेमेडीज मैं यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ पर दोष कौन सा होगा ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ पर बहुत टाइप के अलग अलग दोष होते हैं और वह दोष की रेमेडी बताते वक्त
ये भी देखना जरूरी है कि बाकी एनर्जी इम्बैलेंस नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बाकी वीडियोस में भी आपको कहता हूं कि आप डायरेक्टली रेमेडी मत कीजिए, किसी वास्तुशास्त्री से जरूर कंसल्ट कीजिएगा ताकि वो रेमेडी करते हुए बाकी कुछ इम्बैलेंस ना हो जाए। तो इसलिए आप ये जो है ये रेमेडी जो मैंने दोष बताए हैं उसके लिए जरूर रेमेडी कर लीजिए, आपको इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। टेम्पररी यहाँ पर दोष है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन या लाइट ग्रीन कलर या पिस्ता ग्रीन कलर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं वो दोष जो है उससे मुक्ति पाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस इंफॉर्मेशन को, इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।